हाय स्कॉलर्स, टेंजेंटस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 सीरीज में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हमारे सभी कॉन्सेप्टर्स, टेंजेंटर्स, स्कॉलर्स एक्टिव हो जाइए। आज हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा और ऐसे कन्वर्जेंस पे डिस्कस करूंगा जो अभी तक एग्जाम्स में मोस्टली पूछे गए हैं। जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं, जिन क्वेश्चंस पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो, स्पेशली 12th बोर्ड, तो सभी बच्चे ध्यान दें। पहले तो मैंने आपसे कहा था कि एक मैं मास्टर वीडियो बनाऊंगा ऑर्गेनिक के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की, और उसके बाद कन्वर्जेंस की एक मास्टर वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब बेटा मेरा विचार थोड़ा बदल गया है। मैंने ये सोचा है कि मैं चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराऊं। तो हमारे हेलो एल्केन हेलो एरीन फर्स्ट चैप्टर हो गया, एल्कोहल फिनोल ईथर सेकेंड चैप्टर हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड थर्ड चैप्टर हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारा 4th चैप्टर हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स हमारा 5th चैप्टर हो जाएगा। लगभग 5 लेक्चर्स हमारे बन जाएंगे ऑर्गेनिक में। तो मैं चैप्टर वाइज बेटा कवर करूंगा। आज का जो वीडियो हमारा है, आज का जो लेक्चर हमारा होगा, इस लेक्चर के दौरान हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के ऐसे क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जो अभी तक मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए बार बार और आगे भी आने वाले हैं, संभावना है या उसी टाइप के पूछे जाएंगे। और उन्हीं कन्वर्जेंस पे डिस्कस करने वाला हूं। ऐसे हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के कन्वर्जेंस नेम रिएक्शन के अलावा, देखिए नेम रिएक्शन को इन क्वेश्चंस में हमने इंक्लूड नहीं किया। नेम रिएक्शन से तो मोस्टली कन्वर्जन आते ही है, आप लोग जानते हैं, लेकिन नेम रिएक्शन मैं पहले से ही कवर कर चुका हूं, तो बार बार भी लेक्चर का टाइम बहुत लंबा करने से फायदा नहीं। ऐसी सारी रिएक्शंस को मैं यहाँ लेके आया हूं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की हैं और एग्जाम्स में आई वो हो चुकी हैं, और ऐसी रिएक्शंस को मैंने यहाँ कवर नहीं किया है जो नेम रिएक्शन में हम लोग कवर कर चुके हैं पहले से। तो आप हमारी नेम रिएक्शन सीरीज देखिए, एक एक रिएक्शन वहां से कवर हो जाएगी। बची कुछ ही रिएक्शन चैप्टर वाइज जो हम लोग लेक्चर तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस और रिएक्शंस का, उसमें कवर हो जाएंगे। 100% फुली कंप्लीट हम लोग हो चुके हैं ऑर्गेनिक में। तो आज का लेक्चर जो हमारा होगा हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के 1 मार्क्स क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और जरूरी कुछ हमारे कन्वर्जेंस। तो चैप्टर बाय चैप्टर ये 5 लेक्चर जो आएंगे, चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग कवर करने वाले, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। तो अब इस तरह से मास्टर वीडियो नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको लेक्चर मिल जाएंगे जिसमें सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के और हमारे जो भी कन्वर्जेंस जरूरी हैं वो नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट वगैरह, रिएक्शन चार्ट वो आपको पहले से मिल चुके हैं। अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और अपनी एग्जाम को बूस्टअप कीजिए, बेहतरीन तरह से मार्क्स को लेके आइए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज का जो लेक्चर हमारा है की मीनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या लिखेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कन्वर्जेंस of हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। इसके बाद बहुत जल्दी आपके लिए डी ब्लॉक भी लेके आने वाले हैं। डी ब्लॉक को भी हम लोग कवर कर लेंगे और उधर सॉलिड स्टेट कंप्लीट होने वाला, सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका भी रिवीजन करते रहिए अच्छे से बेहतरीन तरह से। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर एक बार डिस्कस कर रहा हूं। हेलो फॉर्म रिएक्शन में डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को। नेम रिएक्शन में जब हम लोगों ने हेलो फॉर्म रिएक्शन को पढ़ा था, वहां पे मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। फिर एक बार हम लोग कर रहे हैं। वाई CaCl3 स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोटल्स, मीनिंग वाई क्लोरोफॉर्म CaCl3 इज स्टोर्ड इन कलर्ड बोटल्स। बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कलर्ड बोटल्स बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। वाई क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन कलर्ड बोतल, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में स्टोर करके क्यों रखा जाता है? बताइए आंसर। कई बार बताया हमने, बिकॉज CaCl3 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट which easily oxidized into phosgene
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्जीन गैस COCl2 बाई एयर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन्हीं से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बोतल्स में इसलिए रखा जाता है सनलाइट ना पहुंचे, एयर ना मिले, अदरवाइज ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया आपके पास। CaCl3 प्लस हाफ O2 एयर, सनलाइट की अगर प्रेजेंस मिल जाएगी तो COCl2 HCl, ये फॉस्जीन गैस बन जाएगी जो कि नेचर में पॉइजनस है, हमारे लिए खतरनाक है, पॉइजनस है, हमारे लिए डेंजरस होगी, इसलिए हम लोग इसे इस तरह से रखेंगे, अदरवाइज खतरा हो जाएगा। यहीं पे बेटा इसी से एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता, बार बार पूछा गया है कई बार, कि ध्यान रखेंगे। इसी से क्लोरोफॉर्म से ही है, अगला क्वेश्चन रिलेटेड है इसी से। देखिए इसमें है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल मीनिंग C2H5OH इज एडेड into chloroform bottle, chloroform bottles। Why? कि जब क्लोरोफॉर्म को बोतल्स में भर के रखा जाता तो वहां पे इथाइल एल्कोहल की बहुत थोड़ी अमाउंट मिक्स कर दी जाती। ऐसा क्यों मिक्स किया जाता? अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है, क्लोरोफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एयर से रिएक्शन करके सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्जीन बना देता है। और अगर आपने बोतल में थोड़ी सी अमाउंट इथाइल एल्कोहल की मिला दी तो इथाइल एल्कोहल ये काम करने में रोकेगा, इसे ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। दोनों क्वेश्चन को एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इथाइल एल्कोहल फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जो हम नहीं चाहते थे वो इथाइल एल्कोहल यहाँ पर करेगा। फॉस्जीन गैस में ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए ही इथाइल एल्कोहल को ऐड कर दिया जाता है उसमें। हो गया, समझ में आ गया? तो आंसर लिख सकते हैं बिकॉज इथाइल एल्कोहल इज यूजफुल to prevent the oxidation of chloroform by air, and phosgene gas is not obtained। क्लियर हुआ? बच जाता है। फिर क्या बना देगा बात आती है जब ऐसा नहीं होगा। देखिए किस तरह से, तो यहां पे क्लोरोफॉर्म से यहां पे रिएक्शन किस तरह से होने वाली पता है? क्लोरोफॉर्म के कांटेक्ट में जैसे ही एयर आएगी सनलाइट की प्रेजेंस, तो ये तुरंत फॉस्जीन गैस बना देगा HCl। लेकिन इस फॉस्जीन गैस से जो हमने स्मॉल अमाउंट C2H5OH की मिला रखी होगी उसके 2 मोल्स आ जाएंगे। तो इस पॉइजनस खतरनाक गैस को ये अपने में मिक्स करके, ठीक है, इथाइल कार्बोनेट बना देगा। C2H5 का होल ट्वाइस CO3 बना देगा। C2H5 का होल ट्वाइस CO3 प्लस 2HCl इथाइल कार्बोनेट बना देगा। तो इससे जो होने वाले खतरे को ये न्यूट्रलाइज कर देगा, स्टोर कर लेगा, रोक देगा। फॉस्जीन गैस में कन्वर्जन तो होगा बट C2H5OH तुरंत उसे कार्बोनेट्स में चेंज कर देगा, होने वाले हादसे से बचा लेगा। मीनिंग फॉस्जीन गैस को ज़्यादा समय तक स्टेबल फॉर्म में नहीं रहने देगा ये, इसलिए यहाँ पे क्लोरोफॉर्म में मिक्स किया जाए। दोनों क्वेश्चन बेहतरीन है, आने वाले हैं, मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जल्दी से कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ें, जल्दी बेटा करें। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोगों को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस कन्वर्जेंस आने वाले हैं, जल्दी करते रहें जिससे लेक्चर सीमित समय में कवर कर सकें हम लोग। 1 चैप्टर है आज, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अगला लेक्चर आएगा एल्कोहल, फिनोल एंड
ईथर से वहां के क्वेश्चंस को हम लोग मोस्टली कवर करेंगे। तो यहां से बेटा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि हेलोएरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। क्या है क्वेश्चन? हेलोएरीन्स, हेलोएरीन्स मीनिंग बेंजीन, हेलोएरीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। वाई? देखिए अगर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो। यहाँ क्वेश्चन है कि हेलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन वाटर में तो नहीं घुलती बट बेंजीन घुल जाती हैं। अगर सॉल्युबिलिटी के लिए हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है लाइक इन लाइक नेचर, लाइक इन लाइक नेचर। सीधा एक एक जैसे होंगे तब तो दोस्ती होगी, नहीं तो नहीं होगी। पोलर पोलर दोनों, पोलर सॉल्यूट भी पोलर सॉल्वेंट भी मिक्स हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे। लेकिन अलग अलग नेचर के होंगे तो क्यों मिक्स होंगे फिर वो? अब यहाँ क्या ओवरऑल प्रोग्राम क्या है? जो हेलोएरीन्स है जैसे क्लोरोबेंजीन की बात करें Cl है, वाटर की बात करें HOH है। वाटर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा बट ये नहीं बनाता है। लाइक इन डिसलाइक हो गया, क्लियर हुआ? लाइक इन डिसलाइक हो गया, डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, अब यहीं पे अगर बात करता हूं मैं किसकी? हेलोएरीन जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहीं पे बेटा बेंजीन ले लिया, तो दोनों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, तो ये दोनों पास हो जाएंगे, ये आसानी से सॉल्युबल हो जाएंगे, ये लाइक इन लाइक हो जाएगा, दोनों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, इसलिए ये यहां तो घुल जाएगा बट इसमें नहीं घुलेगा। यही कारण है, रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज हेलोएरीन्स डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। आंसर में हो जाएगा बिकॉज हेलोएरीन्स, लिख लीजिए, डोंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, इसलिए ऐसा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कवर किया हम लोगों ने। जल्दी स्क्रीनशॉट ले बेटा, आगे बढ़े, जल्दी हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, टाइम हमारे पास कम होगा, इसलिए जल्दी थोड़ा एक्टिव रहें, चीज़ों को जल्दी से नोट करते रहें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, पैरा आइसोमर ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट देन आर्थो एंड मेटा। पैरा क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन मीनी एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ, इसके बाद मेटा इस तरह से Cl, इसके बाद आर्थो इस तरह से Cl। अब कहा ये इसे बोलेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसे बोलेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और इसे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसे फर्स्ट लेट कर लो, इसे सेकेंड लेट कर लो, इसे थर्ड लेट कर लो। तो क्वेश्चन ये, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, हायर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इसके सबसे ज़्यादा होंगे पैरा वाले। ये ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे इफेक्ट देखें तो इस तरह से होगा, अपोजिट क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स, और यहाँ एक एंगल बनेगा 120 यहाँ पे, और यहाँ की तो स्थिति और भी अलग हो जाएगी। ये तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाएगा, यहाँ हो जाएगा एकदम न्यूट्रलाइजेशन, क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। देखिए ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, जब इसके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे तो इसका मीनिंग इसका लैटिस जो क्रिस्टल होगा कैसा हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा, रिक्वायर्ड एनर्जी हाई होगी, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाएंगे? हाई हो जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा बिकॉज इन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन
बेंजीन molecules आर क्लोजली पैक्ड, ये एक दूसरे की वजह से क्लोजली पैक्ड इन लैटिस क्रिस्टल, है ना। तो क्लोजली पैक होंगे इसलिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर इनका ऑर्डर अरेंज करें तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट होगा, उसके बाद मेटा वाला आएगा सेकेंड, और सबसे कम होंगे आर्थो वाले के इस थर्ड के। तो ये ऑर्डर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया, जल्दी से नोट करें, स्क्रीनशॉट लें बेटा, जल्दी आगे बढ़ते हैं हम लोग अच्छे से। चलिए हो गया, ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर बेहतरीन क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का CHI3 गिव्स PPT विद AgNO3 बट CHCl इज नॉट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि CHCl3, अगला क्वेश्चन नंबर जो भी है अपना डाल लीजिएगा। CHCl3 AgNO3 से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन, बट CHI3 आइडोफॉर्म की बात करेंगे, AgNO3 से रिएक्शन करके ये PPT दे देगा। PPT मिल जाता है यहाँ, मतलब ये रिएक्शन कर लेता है, ठीक। तो इसका कारण क्या है आखिरकार, खूब क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आया है, सर्सन रीजन्स वगैरह में आया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, देखिए Cl 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 इस तरह से CH, तो ये जो बॉन्ड होगा यहां जो CCl बॉन्ड होगा ये बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और AgNO3 कैसा होता है, आयनिक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये कोवेलेंट है ये आयनिक है, तो ये यहां रिएक्शन नहीं करेगा, कोवेलेंट और ये आयनिक है, तो डिसिमिलर नेचर हो गया, तो ये रिएक्शन यहां नहीं कर पाएगा, PPT नहीं देगा। Cl का एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो इसीलिए यहां पे PPT नहीं देगा। तो आंसर होगा यहां पे बिकॉज CHCl3 इज कोवेलेंट इन नेचर ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ क्लोरीन, ठीक। अगर ये आयोडीन की अब मैं बात करूं यहीं पे आई, ये आई हो गया, ये आई यहां पे CH AgNO3, इसकी अगर हम बात करते हैं बेटा तो स्थिति अलग होगी। अब इसका एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा हो गया, तो अब ये यहां पे आयनिक नेचर दिखा सकता, आयनिक मीनिंग या पोलर, और यहां ये भी आयनिक होगा, तो ये रिएक्शन कर लेगा यहां से और यहां पे PPT दे देगा। तो यहां रीजन क्या होगा, बिकॉज Ci बॉन्ड इज पोलर ड्यू टू लार्ज एटॉमिक साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन के बड़े एटॉमिक साइज की वजह से ऐसा यहां पे है, इसलिए आयोडीन PPT दे देगा, लेकिन ये नहीं देगा, ठीक, क्योंकि ये कोवेलेंट अपोजिट, यहाँ लाइक इन लाइक नेचर हो जाएगी, ये भी आयनिक होगा, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके PPT दे देंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में आया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले। याद रखिए एक एक क्वेश्चन बहुमूल्य है, यहाँ पे कोई मूल्य नहीं है, एकदम आपको क्रीम खाने को दे रहे हैं सर, ओके बिल्कुल, नेम रिएक्शन, केमिकल टेस्ट, चार्ट, सब कुछ, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, कन्वर्जेंस, और क्या चाहिए आपको बेटा, आप बताइए खुद। इसके बाद अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते तो बहुत दुखद होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, वाई विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, वाई विनाइल क्लोराइड इज लीस्ट रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड इथाइल क्लोराइड से लीस्ट रिएक्टिव क्यों है इथाइल क्लोराइड। जिन बच्चों ने हमारा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर का लेक्चर देखा होगा उनके लिए ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है। जीओसी में हमने आपको रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया है, उसमें कई बातें बताई, जिसके जितने ज़्यादा रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, जहाँ कंजुगेशन होगा
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिव कम होगा। तो यहाँ पर अगर बिनाइल क्लोराइड की बात करें, बिनाइल क्लोराइड का फार्मूला होगा CH2 CHCl, Cl के पास होंगे लोन पेयर। अब बेटा यहाँ कंजुगेशन हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर। कंजुगेशन कौन कौन से होते हैं? पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये कंजुगेशन होते हैं। जहां ये कंजुगेशन मिल जाएगा वहां रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे मीनिंग वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। सिंपल वे में याद रखिए, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिल सकता, कोई नहीं बता सकता आपको इससे आसान। ये जहां भी एक केस मिलेगा, इनमें से कोई एक केस मिल जाए तो मीनिंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां बनेंगे, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनेंगे वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ देखिए पाई सिग्मा लोन पेयर मिल गए, तो मीनिंग ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मीनिंग यहाँ तो लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इधर भेजेगा, कब भेजेगा? जब ये इधर टूट जाए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये दोनों लोन पेयर इसके पास आ जाएंगे। तो जब दोनों लोन पेयर इसके पास आएंगे तो ये डबल नेगेटिव हो जाएगा, ये डबल पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, यहाँ डबल प्लस, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर आ जाएगा CH2 नेगेटिव CH, और ये बॉन्ड बन जाए डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। तो ये एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो यहाँ ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, कंजुगेशन आ गया। अब जब यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने लगे, कंजुगेशन, तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, रिएक्टिव कम हो जाएगा, यही चीज तो कह रहे हैं। अब यहाँ पे CH3 CH2 Cl, यहाँ बात करें, यहाँ क्या कंजुगेशन हो रहा? नहीं हो रहा। देखो सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, ऐसा कोई कंजुगेशन इसमें लाई कर रहा? नहीं लाई कर रहा, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे। और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाते तो ये भी स्टेबल हो जाता, तो ये तो अब तो लेस स्टेबल होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं, बट रिएक्टिव ज़्यादा होगा। और यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए तो इसीलिए ये मोर स्टेबल हो गया था। तो ये कैसा होगा? लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है, और ये मोर स्टेबल होगा। जो लीस्ट स्टेबल वो हाईली रिएक्टिव। आ गया होगा समझ में? तो लिख सकते हैं आंसर, बिकॉज बिनाइल क्लोराइड stabilized due to resonating structure, इसलिए ज़्यादा स्टेबल हो जाता वो, और लीस्ट रिएक्टिव रहेगा। यहाँ पे क्लियर हुआ? बहुत आसान वे में क्वेश्चन समझाया हमसे। इससे संबंधित कभी भी क्वेश्चन आए, एक को दूसरे से ये बताइए लेस रिएक्टिव ये हाईली रिएक्टिव, आप तुरंत कंजुगेशन को चेक करिए। जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा, हमेशा याद रखेंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही डील करेंगे हम लोग। और रिजोनेटिंग के हमने 2-3 लेक्चर दिए, वो देख लीजिए और मजा आ जाएगा आपको। ओके, स्क्रीनशॉट लें, जल्दी आगे बढ़ते हैं। जल्दी करिए बेटा। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर डालिए सभी अच्छे से, और इसमें भी कई सारे एनसीईआरटी के, ये लगभग में सभी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं बेटा। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम हो, एक चीज़ बेटा हम लोग ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम हाई फाई बुक्स पढ़ लें, पता नहीं क्या कर डालें, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। याद रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकॉर्ड है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाते। इंटेक्स क्वेश्चन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज एनसीईआरटी की कर लीजिए अच्छे से, कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला ऑर्गेनिक से। लेकिन आप लोग करते कहाँ हैं, कितना भी पढ़ाया जाए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है जो हमारा खूब क्वेश्चन आता है कि CH2Cl2 CHCl3 CCl4 डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो यहाँ की स्थिति क्या होगी? इस तरह से ClH, तो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ होगा। CHCl3 में देखो यहाँ पे Cl
ClClH, ये देखिए यहाँ पे, तो ये आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक की वजह से होगा यहाँ पे। CCl4 में अगर देखते हैं इस तरह से Cl ये आपस में सभी न्यूट्रलाइज कर, तो सबसे कम यही होगा, यहाँ दोनों की वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट ऑर्डर होगा CS2Cl2 में सबसे ज़्यादा होगा, फिर क्लोरोफॉर्म में होगा, और सबसे कम CCl4 में होगा। कई बार क्वेश्चन ये आया है, शायद NCERT में भी ये क्वेश्चन है आपका, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, खूब रिपीट होता है, डाइपोल मोमेंट्स वगैरह के बारे में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसी में और बेटा हमारा जुड़ा हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन जो बहुत मोस्टली आए हुए हैं, उनकी सबकी फर्स्ट चैप्टर से मैं कवरिंग कर रहा हूँ। NCERT में क्वेश्चन जो है उन पर भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मोस्टली क्वेश्चन कवर हो गए, उसके बावजूद भी कन्वर्जेंस वगैरह आप लोग पहले भी कर चुके होंगे, एक बार फिर रिवीजन कर लें, हमारा लेक्चर देख लें, NCERT के इंटेक्स एग्जांपल्स वगैरह क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लें, तो आपका हेलो एल्केन हेलोरीन कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। अगला वीडियो हमारा एल्कोहल फिनॉल, तो इसी तरह उसे भी कवर कर लें। तो इस वाले वीक में ये हम लोग बिल्कुल ऑर्गेनिक को पैक करके रख देते हैं, 100% कंप्लीट हो जाएगी। उधर पी ब्लॉक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग, सरफेस केमिस्ट्री ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सॉलिड खत्म होने वाला सोल्यूशन और इलेक्ट्रो अभी देखो आ रहा है, तो वहां से रिवीजन कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक अभी मैं दे दूंगा, कोऑर्डिनेशन पहले पढ़ चुके हैं, अब बचा ही क्या है आपके लिए, और बहुत सारा सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है आपके लिए इस सेशन के लिए, तो बहुत आसान वे में आपके लिए बहुत आसान केमिस्ट्री हो चुकी है। तो अच्छे से बेटा रिवीजन करें, डरे नहीं, बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को सिस्टमेटिक पढ़ लीजिए, अपने हथियार को पहना कर लीजिए बस अच्छे से। जो भी हमारे केमिस्ट्री के फंडामेंटल पार्ट्स हैं, और उन फंडामेंटल पार्ट्स को अच्छे से पहना कर लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए। ऑर्गेनिक में NCERT के अलावा कहीं मत भागिए, फालतू में मत पढ़िए चक्करों में, बात मानिए मेरी एक बार। नेम रिएक्शन सीरीज अच्छे को कवर करें, केमिकल टेस्ट को अच्छे से कवर कर लें, रिएक्शन चार्ट देख लें, NCERT के क्वेश्चंस, और हर चैप्टर के बाद भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इतनी चीज़ें कर लें, आपके बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। उसके बावजूद अगर कचड़े में पढ़ना चाहते पढ़िए, फिर वो फिर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप जाने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। प्रेडिक्ट, अच्छा क्वेश्चन है, आया है, प्रेडिक्ट द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन SN1। SN1 ऑर्डर में अरेंज करना हम लोगों को। हमारे पास क्वेश्चंस हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड है यहां पे हमारा Br है, और इसके बाद CH3F है। तो सबसे इसे फर्स्ट लेट करूंगा, इसे सेकेंड लेट करूंगा, इसे थर्ड लेट करूंगा, और इसे फोर्थ। आपको पता है अगर SN1 और SN2 स्पेशल लेक्चर दिए, SN1 का अलग लेक्चर है, SN2 का अलग है, टेंजेंटस वर्ड पे हम लोग देख सकते हैं, टेंजेंट क्लासेस पे दोनों अलग अलग लेक्चर दिए SN1 SN2 के, एक बार जरूर देख लें, बहुत आसान वे में समझा चुके हैं, और आपके 12th बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा SN1 SN2 से, जरूर एक बार लेक्चर देखें जिन बच्चों ने नहीं देखा। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन रटने से कोई फायदा नहीं, चीज़ें तभी समझ में आएंगी, सारी चीज़ें पढ़ाने के बाद तब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के रटने की कोशिश करेंगे, सब वहाँ पे तमाशा करके आएंगे। तो एक बार SN1 SN2 भी अच्छे से देख लें। तो SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, सबसे अच्छे टर्सरी होते हैं। SN2 का क्या होता है, सबसे अच्छे प्राइमरी होंगे, फिर सेकेंडरी, सबसे बेकार टर्सरी। तो SN1 ऑर्डर, तो यहाँ टर्सरी क्या है, देखिए यहाँ पे CH2 है हमारा, मतलब CH होगा यहाँ पे 1 2 3 CH, तो ये सेकेंडरी है। यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 ये टर्सरी हो गया बेटा, ये भी टर्सरी हो जाएगा। यहाँ आप देखता हूँ ये भी टर्सरी है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव तो ये होगा, बट इनमें अब सबसे ज़्यादा कौन होगा, जहाँ सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, कहाँ बनेगा, तो यहाँ सबसे स्टेबल बनेगा, क्योंकि ये सबसे जल्दी, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब हर जगह टर्सरी है, तो यहाँ हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेंगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन सबसे कम कौन होगा, ब्रोमीन। तो ये इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया, मीनिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो जाएगा।
अगर टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी होते बहुत आसान, लेकिन ये टर्सरी वाले में अगर फंसता है तो ये हम लोग ऑर्डर देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन होगा, जहाँ फ्लोरीन होगा उसे सबसे ज़्यादा माना जाएगा, फिर फोर्थ सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर हमारा थर्ड आ जाएगा, फिर हमारा सेकेंड और सबसे बेकार होगा फर्स्ट। ये ऑर्डर आपने अरेंज कर दिया इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, एक बार आईआईटी मेन में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना, तो बोर्ड में भी आ चुका है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें दोनों क्वेश्चंस का, बढ़िया क्वेश्चंस दोनों थे, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। कंप्लीट हो गया, आगे चले, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, यस। चलिए चैप्टर 1 हेलो एल्केन हेलो एरीन्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हुए एनसीईआरटी आप अपने आप स्वयं कवर कर लें। इसकी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स की सारी नेम रिएक्शन के लेक्चर देख लें, रिएक्शन चार्ट इसका देख लें, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लें। मेहनत कीजिए भाई, अब नहीं करोगे फिर कब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कुछ कन्वर्जेंस हमारे हैं, उन कन्वर्जेंस पे बात करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन भी अच्छा है बेहतरीन, उसे हम लोग देखते हैं। अच्छा आया है, C5H12 गिव्स ओनली वन क्लोरीनेशन प्रोडक्ट, वन क्लोरीनेशन प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई इट, उसे पहचानिए जो एक ही क्लोरीनेशन प्रोडक्ट देगा, हेलोजनेशन एक ही बार करेगा। देखिए C5H12 की अगर बात करते हैं, ये कौन है, पेंटेन है हमारा, और पेंटेन के 3 आइसोमर बनेंगे यहाँ पे। एक तो एन वाला बन जाएगा, एन पेंटेन जानते हैं आप, CH3 CH2 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 CH। अगर इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो आपको पता 80% यहाँ होगा, 20% यहाँ होगा। यहाँ मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा होगा क्लोरीनेशन, यहाँ कम होगा हमारा क्लोरीनेशन, ठीक। तो यहाँ पे 2 बार यानी 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन हमें एक बार ही करना, तो ये तो आंसर नहीं होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बनाते हैं, आइसोपेंटेन की फॉर्म बनाएंगे, CH3 तो यहाँ अगर करेंगे तो और बेहतरीन, यहाँ पे टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी सिंगल नहीं बनेगा, यहाँ पे भी 2 बनेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर यहाँ पे। आगे बोलते हैं, अब हम लोग नियो बनाते हैं, CH3 तो यहाँ बेटा एक ही जगह होने वाला है, चाहे यहाँ कर दीजिए या यहाँ या यहाँ या यहाँ होगा नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। तो यही आंसर हमारा बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, मीनिंग यहीं पे एक बार होगा केवल क्लोरीनेशन, और बाद बाकी हर जगह 2 बार होगा, 2 आइसोमर बनेंगे इस तरह से, इसलिए यही आंसर हमारा सही है। देखा कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन हमारा था। जल्दी करें, स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़े फिर हम लोग। समझ में आया, क्लियर हुई बात है, ओके। इसके बाद कुछ मैं आपको कन्वर्जेंस दूंगा, पहले भी करते रहे हम लोग, फिर भी एक क्वेश्चन आया है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग रिएक्शन। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन फॉलोइंग रिएक्शंस। CH3 CH2 CH2 Br, एक में एल्कोहलिक KH और एक में एक्वस KH। अरे भाई साहब, ये तो रिएक्शन जाने कितनी बार हमने आपको बताई, मैकेनिज्म भी बताई हमने। तो यहाँ X है, यहाँ Y है, क्या क्या बनने वाले हैं आपको पता है। एल्कोहलिक KH में हमारी एस कौन सी होगी, SN1 या SN2? SN2 तो भैया यहाँ होगी, यहाँ तो हमारी क्या हो जाए, इलिमिनेशन हो जाएगी, E2 हो जाएगी, इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। तो CH3 CH2 Br, तो पहले एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में अगर करेंगे तो आपको पता पड़ोसी का H क्या निकल जाएगा, HBr,
रिएक्शन हो जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr निकल जाएगा और इसे हम लोग कहेंगे X। ये X होगा, प्रोपीन है। X कौन है? प्रोपीन। 1 2 3 प्रोपीन X है हमारा। और इसी तरह से अगर हम लोग इसी रिएक्शन को CH2Br एक्वस KS से करते हैं तो क्या निकल जाएगा? यहाँ से KBr निकल जाएगा, ऐसे है ना, KBr। CH3 CH2 CH2Br तो यहाँ से इस ऐसे ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, तो ये बाई होगा। तो अलग अलग प्रोडक्ट दोनों बनेंगे। ये ओवरऑल क्वेश्चन हमारा था, हमसे पूछा गया था, तो इसलिए कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। अगला कन्वर्जन और है, अगला क्वेश्चन और है, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए इस तरह से है हमारा, Br है, Mg दे रखा है, ड्राई ईथर है, A है, फिर H2O है, इसके बाद B है। बताइए A एंड B क्या है? कितनी बार करेंगे भाई? ग्रिग्नार एजेंट है ये, हमने बार बार रिएक्शन बताया। इनका दोनों का इंसर्शन कर देंगे पहले। तो इस तरह से जब रिएक्शन कराएंगे पहली बार, इस बेंजीन नहीं है Br का, तो Mg का इंसर्शन करेंगे, क्या बन जाएगा? यहाँ पे आप तो जानते हैं ये बात, MgBr हो जाएगा। बेंजीन नहीं है ना, गाना गाते हैं हम भी बाराती वाला ना, जैसे ही बारात नाचने लगो वैसे ही बेंजीन वाला गाना चल रहा है यहाँ पे। मानो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये नेगेटिव कार्बन, ये पॉजिटिव। तो OH इससे बॉन्डेड हो जाएगा, ये इससे बॉन्डेड हो जाएगा हमारा, है ना। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या सही हुआ ना? क्या मामला जा रहा है भाई? फंस रहा है कुछ? तो नेगेटिव वाला H यहाँ आ जाएगा, OH यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये पॉजिटिव वाला इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास। तो ये तो हमारी बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन हो गई, है ना। और ये MgOH Br हो जाएगा। तो भैया ये A है, दैट इज B। क्लियर हो गए क्वेश्चन दोनों? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से कर लें। तो इस तरह से ये कन्वर्जन हो गया ग्रिग्नार रीजेंट का। आए हुए क्वेश्चन से दोनों जल्दी करें, हो चुका है ना। चलिए अब थोड़ा कन्वर्जेंस पे डिस्कस करता हूँ, बता दूंगा मैं, अपने आप भी करिएगा। कुछ एक जो आप हल्के बहुत आपको अलग टाइप के लगेंगे वो मैं बता दूंगा। तो पहला कन्वर्जन है आपका, अपने आप भी ट्राई करेंगे, टाउलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। टाउलिन टू बेंजाइल एल्कोहल। अब फिर वही बात है, कॉमन नेमिंग की मेरी सीरीज देखिए आप लोग, पहले ही लेक्चर बनाया था। जिन बच्चों को फार्मूले ही नहीं पता है, पता चले तोप लिए घूम रहे, बारूद है नहीं तो क्या करोगे? रिएक्शन कर लोगे? रिएक्शन करने बैठे, फार्मूले हैं नहीं, बेकार। तो पहले तो फार्मूले पता होने चाहिए। स्पेशल लेक्चर एक हमने बनाया, CH3 बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल मीनिंग एंड अदर CH2OH। हो गया क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेलोजिनेशन Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ होगा, या फिर Cl3 की प्रेजेंस करेंगे तो रिंग पे हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे सनलाइट है तो यहाँ होगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन पे CH2Cl बन जाएगा ना, और ये Cl निकल जाएगा। इसकी रिएक्शन किससे करते हैं? एक्वस KS से, तो KCl निकल जाएगा और आसानी से बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। हो गया ना कन्वर्जन? देखिए कितने आसान है। हमसे पढ़ने के बाद उसके बावजूद अगर आपको ऑर्गेनिक टफ लगती है तो बड़ा दुखद है। आप ऑर्गेनिक मास्टर ब्लास्टर से पढ़ रहे भाई, तो दिक्कत में फंसेंगे आप। ओके आगे बढ़े। ब्यूटीन टू ब्यूट टू इन, ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। ओके, तो ब्यूट 1 इन, C डबल बॉन्ड CH2 CH 2 CH3 CH। तो यहां से सबसे पहले HBr का एडिशन कर दीजिए, मार्कोनिकॉफ रूल या एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है। मार्कोनिकॉफ से ही काम चल जाएगा। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम होंगे, मीनिंग इसके पास। तो CH3 CH 2 CHBr CH3। अब एल्कोहलिक KH की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, है ना। जानते हैं दो तरफ प्रोडक्ट 80% इधर 20% इधर, 80-20 याद आया? तो 80-20 प्रोडक्ट बनेंगे। तो एक बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटीन 2, इसे क्या बोलेंगे? ब्यूटीन 2, और ये 80% बनेगा। और एक बन जाएगा CH3 जो सेम था वो भी बनेगा, बट ये अब कम बनेगा।
आपको चाहिए तो ये 20% बनेगा ब्यूटीन 1, तो ये कन्वर्जन करना था, तो ये हो गया। एनसीईआरटी में भी दे रखा बेटा, तो ये कहीं न कहीं आए हुए कन्वर्जन से उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो कई सारे कन्वर्जन्स हैं जो आपको मिलेंगे, तो ये अच्छे अच्छे कन्वर्जन्स हैं, तो ये क्वेश्चन है। तो इसके बाद एक दो और जो कन्वर्जन एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन और कर डालिए, हेलो एल्केन सेलोरीन एक्सरसाइज के ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते थे उन्हें हमने कराए भी हैं, फिर एक बार रिवीजन कर डालिए पूरा नेम रिएक्शन वगैरह, तो हेलो एल्केन हेलोरीन इस तरह से कंप्लीट हो जाए। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो आसान से पढ़ते रहिए। अगला जो लेक्चर आएगा वो एल्कोहल फिनोल ईथर के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, तब तक इन्हें अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। अब कुछ अपने आप करेंगे, चलिए होमवर्क में नोट करिए। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टू एन प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल पहला प्रोपाइल क्लोराइड इनटू एन प्रोपाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल क्लोराइड, ओके। सेकेंड प्रोपेन टू एलाइल क्लोराइड, प्रोपेन टू एलाइल क्लोराइड अपने आप करेंगे। इसमें क्या करेगा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, एल्कोहलिक केएस से करा देंगे, ईन निकल जाएगा, है ना, फिर HCl से करा देंगे, ऐड हो जाएगा हमारा, है ना, आसानी से ऐड होगा। पहले HBr को ऐड करेंगे, तो Br एंटी मार्कोनिकॉप लगा देंगे, ज़्यादा वाले के पास पहुंचा देंगे, फिर हेलोजन एक्सचेंज कर देंगे, हो जाएगा। इसमें प्रोपाइन टू एलाइल क्लोराइड, तो पहले तो हेलोजनेशन कर दीजिए, हेलोजनेशन करने से हेलोजन लग जाएगा, एल्कोहलिक केएस से 80-20 बन जाएगा, मीनिंग ईन बन जाएगा। ईन का हाई टेम्परेचर 500 पे हेलोजनेशन कर देंगे, एलाइल बन जाएगा। मिथाइल ब्रोमाइड टू एस्टिक एसिड, इसके बाद मिथाइल ब्रोमाइड टू एस्टिक एसिड, मिथाइल ब्रोमाइड टू एस्टिक एसिड आया है, पूछा गया। ये भी बहुत आसान है, अगर देखें तो CH3Br है ना, KCN से रिएक्शन करा देंगे, KBr निकल जाएगा, इस तरह से क्या बन जाएगा, अभी बताया था एक दिन हमने, लेक्चर है शायद, हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स में, 2H2O, OH इसे, तीनों H इसे, CH3COOH बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, बन गया ना, कन्वर्ट कर दिया इसे आसानी से। तो इस तरह से कर लीजिएगा, ये दोनों आप अपने आप करेंगे होमवर्क, और एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कीजिएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से। अब हम लोगों की मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग हेलो मिनी एल्कोहल फिनोल ईथर है, अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स पे डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। गुड बाय, आप सभी को मेहनत करते रहिए इसी तरह से। गुड बाय।